जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, जिसके लिए समर्पण चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करो, भले ही वे फल ना दे। जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है, उससे घबराओ मत। बुद्धिमान व्यक्ति उत्साही रहता है, हार नहीं मानता। भगवान में श्रद्धा रखो और उसके प्रति समर्पण करो। समता भाव से युक्त रहो, सुख दुख में समान भाव बनाए रखो। अहंकार से बचो, सभी जीवों को सम्मान दो। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखो, ज्ञान और भक्ति से भरपूर रखो। दुर्बलों की सहायता करो, उन्हें उनकी शक्ति दो। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, इससे आत्मविकास होगा। भगवान में आत्मविश्वास बनाए रखो, वह सब पर करुणामय है। अपने कर्मों को सावधानी से करो, लालच में न पड़ो। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, यही सच्ची ज्ञान है। धर्म का पालन करो, यह जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान के प्रति आस्था रखो, उसकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए सच्चे प्रेम में रहो। आपकी आत्मा अनंत, अज्ञेय और अच्छेद्य है। किसी से भी अनुकरण न करें, अपने धर्म का पालन करें। अन्यों की आत्मा में समर्पित होकर उनकी मदद करें। दुख को अपने मन से बाहर करें, आत्मा शांति में है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एकता है, सभी जीवों में भगवान का अंश है। किसी के प्रति विशेष रूप से कटुता नहीं रखनी चाहिए। सच्चे संतोष से जीवन को सुखमय बनाएं। अपनी इच्छाओं को वश में करो, उन पर नियंत्रण बनाए रखो। आत्म साक्षात्कार के लिए नियमित ध्यान प्रशिक्षण लो। किसी के साथ योगदान में विनम्रता और समर्पण बनाए रखो। कर्म के फल का आसक्ति रहित होकर उसे निष्काम करो। विद्या, तपस्या और दान से युक्त रहो, इनसे मन की शुद्धि होती है। आत्मनिग्रह से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। किसी के साथ विवाद में न पड़ो, सभी को सम्मान दो। सभी धर्मों को समझो और सबका सम्मान करो। आत्मा को पहचानो, यह शरीर के परे है। अन्यों की भलाई के लिए समर्पित होकर कर्म करो। धर्म का पालन करो, यह सच्चे जीवन का मार्गदर्शन करता है। आत्मा को पहचानो, वह अनंत, अज्ञेय और अमृत है। जीवन में समर्पण और उत्साह से रहो, यह सफलता का सूत्र है। सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करो, यह मानव जीवन का सत्य है। सच्चे मित्रों को चुनो, जो आपके उन्नति में सहायक होते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें, यह संतुलन को बनाए रखता है। कर्मयोग में रुचि रखो, क्योंकि निष्काम कर्म से मुक्ति होती है। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा बनाए रखो। सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करो, यह सच्चे जीवन की शिक्षा है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए नियमित ध्यान करो। आत्मसमर्पण से युक्त रहो, जीवन को उच्चता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। समस्त जीवों के प्रति आदर और समर्पण बनाए रखो। सच्चे भक्ति और प्रेम से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। किसी के दुख में सहानुभूति रखो, यह तात्कालिक माध्यम है। जीवन के प्रति कृतज्ञता और कृति से रहो, यह उच्चता की दिशा में बढ़ावा देता है। समाधान और शांति को ध्यान में बनाए रखो, यह आत्मा के सहज गुण हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या न करें, सभी का सम्मान करें। समर्थन के समय और असमर्थन के समय सच्चाई का पालन करो। दूसरों की सुनो और उनके विचारों का समर्थन करो, यह ज्ञान में वृद्धि करेगा। अपने आत्मा को सच्चे प्रेम से। हम सभी जीवन में सफलता की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और इस मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें एक मार्गदर्शक बना सकते हैं। उनकी उपदेशों में छिपा हुआ ज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्ग की दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रदान करता है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण सीखों को जानेंगे। पहला सीख, सतत प्रयास। भगवान कृष्ण ने हमें सतत प्रयास करने की महत्वपूर्णता सिखाई है। उनका कहना है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर उनके लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें अवसर प्रदान करती हैं और हमें इन्हें पार करने का साहस देती हैं। दूसरा सीख, आत्मसमर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मसमर्पण की बहुत महत्वपूर्णता बताई है।
उनका कहना है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और इससे हम अच्छे कर्मों का फल प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसमर्पण से हम अपने कर्मों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तीसरा सीख, उदार भाव। भगवान कृष्ण ने हमें उदार भाव बनाए रखने का महत्व बताया है। उनका कहना है कि हमें दूसरों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। यह समृद्धि और सहयोग की भावना हमें अधिक समृद्धि और सफलता की दिशा में बढ़ा सकती है। चौथा सीख, साहस और विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने हमें साहस और विश्वास की महत्वपूर्णता को बताया है। उनका कहना है कि हमें अपने क्षेत्र में साहसपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और अपने क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। साहस और विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। पांचवी सीख, भक्ति और प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति और प्रेम के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि हमें अपने ईश्वर के प्रति भक्ति रखनी चाहिए और सभी जीवों के प्रति प्रेम बनाए रखना चाहिए। भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छठवां सीख, आत्मसमर्पण और कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्मसमर्पण का महत्व सिखाया है। उनका कहना है कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहकर ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति रखनी चाहिए। आत्मसमर्पण और कर्मयोग के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सातवां सीख, जीवन का उद्दीपन। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के उद्दीपन के महत्व को समझाया है। उनके उपदेशों से हम यह सीखते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहकर ही हम अगले स्तर पर पहुंच सकते हैं। आठवां सीख, उदार भाव और सामंजस्य। भगवान श्री कृष्ण ने हमें उदार भाव और सामंजस्य की महत्वपूर्णता को बताया है। उनका कहना है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने के लिए सामंजस्यपूर्ण रहना चाहिए। नौवां सीख, सत्य और धर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सत्य और धर्म का पालन करने का महत्व सिखाया है। उनका कहना है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और धर्म की राहों में चलना चाहिए। 10वां सीख, भक्ति और निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति और निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता सिखाई है। उनका कहना है कि हमें अपने ईश्वर के प्रति भक्ति रखनी चाहिए और कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। इससे हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सकते हैं, बिना इच्छा के फल की चिंता किए। इस पवित्र भूमि पर हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करने का संकल्प लेना चाहिए। इन सिखों के माध्यम से हम अपने जीवन को सजग, सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। आओ हम सभी मिलकर इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। जय श्री कृष्ण। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो, जिससे आत्मा को भगवान का अनुभव हो। आत्मा को अपने निजी दुर्वासनाओं से मुक्त करो, जिससे आत्मा को शुद्धि हो। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रवृत्त करो, जिससे आत्मा का आत्मसमर्पण हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से स्वीकार करो, जिससे सत्य की प्राप्ति हो। अपने आत्मा को शुद्ध बनाओ, जिससे आत्मा का समर्थन हो। अपने कर्मों को भगवान की राह में समर्पित करो, जिससे आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा को आत्मा में स्थानित करो, जिससे आत्मा को स्वतंत्रता की अनुभूति हो। अपने मन को सत्य के प्रति स्थानित करो, जिससे आत्मा को आत्मज्ञान हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। किसी से भी बनावटी नहीं बनो, अपने सच्चे रूप में स्थित रहो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। किसी से भी बनावटी नहीं बनो, अपने सच्चे रूप में स्थित रहो। अपने मन को विचारशील बनाओ, जिससे आत्मा का संयम हो। अपने कर्मों को निर्बिरला बनाओ, जिससे आत्मा को सत्कर्म में संलग्नता मिले। संतुलन बनाए रखो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रेम में लगाओ,
जो आत्मा को विकसित करता है। अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा से जोड़ो, जिससे आत्मा को मोक्ष मिले। किसी से भी विरोध न करो, अपने आत्मा को सुखी बनाओ। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे सत्य का ज्ञान हो। अपने मन को विषयों से बाहर निकालो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। आत्मा को अपने आत्मद्रोहर के रूप में स्वीकार करो, जो सर्वशक्तिमान है। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो, जिससे आत्मा को भगवान का अनुभव हो। आत्मा को अपने निजी दुर्वासनाओं से मुक्त करो, जिससे आत्मा को शुद्धि हो। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रवृत्त करो, जिससे आत्मा का आत्मसमर्पण हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से स्वीकार करो, जिससे सत्य की प्राप्ति हो। अपने आत्मा को शुद्ध बनाओ, जिससे आत्मा का समर्थन हो। अपने कर्मों को भगवान की राह में समर्पित करो, जिससे आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा को आत्मा में स्थानित करो, जिससे आत्मा को स्वतंत्रता की अनुभविता हो। अपने मन को सत्य के प्रति स्थानित करो, जिससे आत्मा को आत्मज्ञान हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। किसी से भी बनावटी नहीं बनो, अपने सच्चे रूप में स्थित रहो। अपने मन को विचारशील बनाओ, जिससे आत्मा का संयम हो। अपने कर्मों को निर्बिरला बनाओ, जिससे आत्मा को सत्कर्म में संलग्नता मिले। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रेम में लगाओ, जो आत्मा को विकसित करता है। अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा से जोड़ो, जिससे आत्मा को मोक्ष मिले। किसी से भी विरोध न करो, अपने आत्मा को सुखी बनाओ। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे सत्य का ज्ञान हो। अपने मन को विषयों से बाहर निकालो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। आत्मा को अपने आत्मद्रोहर के रूप में स्वीकार करो, जो सर्वशक्तिमान है। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो, जिससे आत्मा को भगवान का अनुभव हो। आत्मा को अपने निजी दुर्वासनाओं से मुक्त करो, जिससे आत्मा को शुद्धि हो। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रवृत्त करो, जिससे आत्मा का आत्मसमर्पण हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से स्वीकार करो, जिससे सत्य की प्राप्ति हो। अपने आत्मा को शुद्ध बनाओ, जिससे आत्मा का समर्थन हो। अपने कर्मों को भगवान की राह में समर्पित करो, जिससे आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा को आत्मा में स्थानित करो, जिससे आत्मा को स्वतंत्रता की अनुभविता हो। अपने मन को सत्य के प्रति स्थानित करो, जिससे आत्मा को आत्मज्ञान हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। किसी से भी बनावटी नहीं बनो, अपने सच्चे रूप में स्थित रहो। अपने मन को विचारशील बनाओ, जिससे आत्मा का संयम हो। अपने कर्मों को निर्बिरला बनाओ, जिससे आत्मा को सत्कर्म में संलग्नता मिले। संतुलन बनाए रखो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रेम में लगाओ, जो आत्मा को विकसित करता है। अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा से जोड़ो, जिससे आत्मा को मोक्ष मिले। किसी से भी विरोध न करो, अपने आत्मा को सुखी बनाओ। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे सत्य का ज्ञान हो। अपने मन को विषयों से बाहर निकालो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। आत्मा को अपने आत्मद्रोहर के रूप में स्वीकार करो, जो सर्वशक्तिमान है। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो, जिससे आत्मा को भगवान का अनुभव हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। किसी से भी बनावटी नहीं बनो, अपने सच्चे रूप में स्थित रहो। अपने मन को विचारशील बनाओ, जिससे आत्मा का संयम हो। अपने कर्मों को निर्बिरला बनाओ, जिससे आत्मा को सत्कर्म में संलग्नता मिले। संतुलन बनाए रखो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रेम में लगाओ, जो आत्मा को विकसित करता है। अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा से जोड़ो, जिससे आत्मा को मोक्ष मिले। किसी से भी विरोध न करो, अपने आत्मा को सुखी बनाओ। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे सत्य का ज्ञान हो। अपने मन को विषयों से बाहर निकालो,
जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। आत्मा को अपने आत्मद्रोहर के रूप में स्वीकार करो, जो सर्वशक्तिमान है। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो, जिससे आत्मा को भगवान का अनुभव हो। आत्मा को अपने निजी दुर्वासनाओं से मुक्त करो, जिससे आत्मा को शुद्धि हो। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रवृत्त करो, जिससे आत्मा का आत्मसमर्पण हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से स्वीकार करो, जिससे सत्य की प्राप्ति हो। अपने आत्मा को शुद्ध बनाओ, जिससे आत्मा का समर्थन हो। अपने कर्मों को भगवान की राह में समर्पित करो, जिससे आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा को आत्मा में स्थानित करो, जिससे आत्मा को स्वतंत्रता की अनुभविता हो। अपने मन को सत्य के प्रति स्थानित करो, जिससे आत्मा को आत्मज्ञान हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। अर्जुन, कर्म की परम शक्ति में ही सफलता है। कर्मयोग से सब कुछ किया जा सकता है, फल के लिए नहीं। जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, जिसके लिए समर्पण चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करो, भले ही वे फल ना दे। जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है, उससे घबराओ मत। बुद्धिमान व्यक्ति उत्साही रहता है, हार नहीं मानता। भगवान में श्रद्धा रखो और उसके प्रति समर्पण करो। समता भाव से युक्त रहो, सुख दुख में समान भाव बनाए रखो। अहंकार से बचो, सभी जीवों को सम्मान दो। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखो, ज्ञान और भक्ति से भरपूर रखो। दुर्बलों की सहायता करो, उन्हें उनकी शक्ति दो। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, इससे आत्मविकास होगा। भगवान में आत्मविश्वास बनाए रखो, वह सब पर करुणामय है। अपने कर्मों को सावधानी से करो, लालच में न पड़ो। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, यही सच्ची ज्ञान है। धर्म का पालन करो, यह जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान के प्रति आस्था रखो, उसकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए सच्चे प्रेम में रहो। आपकी आत्मा अनंत, अज्ञेय और अच्छेद्य है। किसी से भी अनुकरण न करें, अपने धर्म का पालन करें। अन्यों की आत्मा में समर्पित होकर उनकी मदद करें। दुख को अपने मन से बाहर करें, आत्मा शांति में है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एकता है, सभी जीवों में भगवान का अंश है। किसी के प्रति विशेष रूप से कटुता नहीं रखनी चाहिए। सच्चे संतोष से जीवन को सुखमय बनाएं। अपनी इच्छाओं को वश में करो, उन पर नियंत्रण बनाए रखो। आत्म साक्षात्कार के लिए नियमित ध्यान प्रशिक्षण लो। किसी के साथ योगदान में विनम्रता और समर्पण बनाए रखो। कर्म के फल का आसक्ति रहित होकर उसे निष्काम करो। विद्या, तपस्या और दान से युक्त रहो, इनसे मन की शुद्धि होती है। आत्मनिग्रह से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। किसी के साथ विवाद में न पड़ो, सभी को सम्मान दो। सभी धर्मों को समझो और सबका सम्मान करो। आत्मा को पहचानो, यह शरीर के परे है। अन्यों की भलाई के लिए समर्पित होकर कर्म करो। धर्म का पालन करो, यह सच्चे जीवन का मार्गदर्शन करता है। आत्मा को पहचानो, वह अनंत, अज्ञेय और अमृत है। जीवन में समर्पण और उत्साह से रहो, यह सफलता का सूत्र है। सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करो, यह मानव जीवन का सत्य है। सच्चे मित्रों को चुनो, जो आपके उन्नति में सहायक होते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें, यह संतुलन को बनाए रखता है। कर्मयोग में रुचि रखो, क्योंकि निष्काम कर्म से मुक्ति होती है। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा बनाए रखो। सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करो, यह सच्चे जीवन की शिक्षा है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए नियमित ध्यान करो। आत्मसमर्पण से युक्त रहो, जीवन को उच्चता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। समस्त जीवों के प्रति आदर और समर्पण बनाए रखो। सच्चे भक्ति और प्रेम से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। किसी के दुख में सहानुभूति रखो, यह तात्कालिक माध्यम है। जीवन के प्रति कृतज्ञता और कृति से रहो, यह उच्चता की दिशा में बढ़ावा देता है।
तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखा हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।